Let's continue from here. She thanked men good, but thanked somehow, I know not how. ड्यूक को इस बात की शिकायत है कि डचेस सबसे वैसी बिहेव करती थी, हंसती थी, बोलती थी, और कोई भी छोटा मोटा फेवर कर देता डचेस के लिए तो खुश हो जाया करती थी, थैंक कर दिया करती थी। अगर मुंह से थैंक यू के शब्द ना बोले तो शर्म से लाली हो जाया करती थी। ड्यूक को ऐसा लगा जैसे मेरा जो एहसान है कि मैंने 900 साल से हमारे खानदान में ड्यूक का टाइटल चला आ रहा है और मैंने इस लड़की पर इतना बड़ा एहसान किया, उससे शादी करी, उसको मेरा डचेस बनाया। मैं किसी से भी शादी करके उसको डचेस बना सकता था, और ये लड़की है कि मेरे एहसान को कुछ समझती नहीं है। वो तो इससे भी उतनी खुश है जितनी सूर्यास्त से, जितनी कि वो फलों की शाखा से या वो खच्चर से। तो मैं कैसे ये सब टॉलरेट करता? आई नो नॉट हाउ, मुझे नहीं पता कैसे थैंक करती थी। एज इफ शी रैंक्ड, जैसे कि वो गिनती हो, माई गिफ्ट ऑफ अ 900 years old नेम, मेरा जो उपहार है, मेरी जो भेंट है, उसको 900 साल पुराना, मतलब मेरे खानदान में ड्यूक का टाइटल 900 सालों से चला आ रहा है, विथ एनीबडीज गिफ्ट, वो तो सबको एक बराबर मानती है। हु वुड स्टूप टू ब्लेम, ये हुड लिखा है ना, WHO''D, हु वुड, ये एक्चुअली एक अलंकार होता है। जैसे अपन कहते हैं टिस, पोइट्री में अक्सर TIS, एक्चुअली इट इज का आई हटा देते हैं, आई को हटाकर अपोस्ट्रोफी, फिर TIS। ये एक अलंकार है लिटरेचर में जिसको सिनकपी कहते हैं। मैं इसके बारे में भी एक वीडियो आपको डालूंगी। तो हुड, हु वुड स्टूप, कौन इतना झुक जाए, टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्राइफलिंग, छोटी मोटी बातें, ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए कौन इतना झुक जाए, कौन इतना गिर जाए कि उसको टोके, उसको डांटे। मैं उसको डचेस को इन बातों के लिए टोकना नहीं चाहता था, मैं तो चाहता था कि वो खुद ही समझ जाए। ट्राइफलिंग, छोटी मोटी बातें, मैं उसे टोकना नहीं चाहता था। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, अगर आप में वो कला होती बात करने की, स्किल इन स्पीच, अगर आप में बात करने की कला भी होती, आप बातें करके उसको समझा भी पाते। अब देखो मेरे में तो ये कला नहीं है, वो तो बड़ा सिंपल सा बन रहा है। ड्यूक कह रहा है देखो मेरे अंदर ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली मेरी आदत ही नहीं है, मैं लोगों को समझा बुझा नहीं सकता, सामने वाला खुद ही समझ जाए तो बहुत बढ़िया, मैं तो नहीं समझा सकता। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, अगर तुम चिकनी चुपड़ी बातें भी कर पाते, विच आई हैव नॉट, जो मेरे में तो नहीं है, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, अगर आप में ये कला होती कि आप बातचीत करके सामने वाले को समझा देते और आप अपनी मर्जी सामने वाले तक पहुंचा देते, टू मेक योर विल, आपकी क्या मर्जी है ये आप क्लियर कर देते, स्पष्ट कर देते, टू सच एन वन, ऐसी लड़की के सामने, एंड से, अगर आप उसको कह भी पाते, ड्यूक कह रहा है कि देखो मैं तो नहीं कर पा रहा, मैं तो नहीं कर पाया, अगर आप कर भी पाते तो क्यों करो, मतलब मैं क्यों करता, अगर मेरे अंदर वो कला भी होती तो मैं क्यों टोकूं उसको। अगर मैं उसे ये भी कह सकता एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट्स मी, कि अगर मैं उस लड़की को ये भी कह पाता, अपनी पत्नी को कह पाता
कि देखो तुम्हारे अंदर ये वाली बात या वो वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे नफरत है, डिस्गस्ट्स में। हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क। यहां तुम चूक रहे हो, हियर यू मिस, यहां तुम चूक रही हो और यहां तुम हदों को पार कर रही हो, एक्सीड द मार्क। देखो इंसान दो तरह की गलतियां करता है, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन। व्हाट आर एरर्स ऑफ ओमिशन? एरर्स ऑफ ओमिशन मतलब जो करना चाहिए वो भी हम नहीं कर पाए, हम चूक गए। बड़ों को नमस्ते करना चाहिए, नहीं कर पाए, एरर ऑफ ओमिशन हो गया। कमीशन, कमीशन का मतलब जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, कर दिया, एरर ऑफ कमीशन। तो कहीं हम भूल जाते हैं और कहीं हम मतलब चूक जाते हैं और कहीं हम हदों को पार कर देते हैं। चूक जाते हैं तो एरर ऑफ ओमिशन हो जाता है, हदों को पार कर जाते हैं तो एरर ऑफ कमीशन हो जाता है। तो अगर मैं अपनी पत्नी को समझा भी पाता कि यहां तो तुम चूक गई हो और यहां तुम हदों को पार कर गई हो, एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन्ड सो, मान लो वो सीखने को भी तैयार हो जाती, अगर वो सीखने को भी तैयार हो जाती, नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, अगर वो दिमाग भी नहीं लड़ाती, बहस भी नहीं करती, सेट हर विट्स टू योर्स, अगर वो मुझसे बहस भी नहीं करती, दिमाग भी नहीं लड़ाती, फॉरसूथ, सचमुच, एंड मेड एक्सक्यूज, अगर वो कोई बहाना ही लगा देती, तो भी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ड्यूक दूध से कह रहा है, मैं क्यों टोकूं उसे, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, फिर भी मेरे लिए मेरी शान के खिलाफ है झुकना, ये झुकने के बराबर है, उसको टोकना भी मेरे लिए मेरी शान के खिलाफ है, झुकने के बराबर है। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, मैं तो यही चुनता हूं कि मैं कभी नहीं झुकूंगा। ओ सर, शी स्माइल्ड नो डाउट, दूध से कह रहा है ड्यूक, हाँ साहब मैं क्या मना कर रहा हूं, वो तो जब भी मैं उसके सामने से गुजरता था मुझे देखकर मुस्कुराती थी, पर ऐसा कौन था जो उसके सामने से गुजरता था जिसे देखकर वो नहीं मुस्कुराती थी। Whenever I passed her, जब कभी मैं उसके सामने से गुजरता था तो वो मुझे देखकर मुस्कुराती जरूर थी, but who passed without much the same smile, परंतु ऐसा कौन है जो उसके सामने से गुजरता था जिसे देखकर वो नहीं मुस्कुराती थी। This grew, ये चीज बढ़ती चली गई। I gave commands, मैंने तो आदेश दे दिए। क्या आदेश दे दिए? कि इसको मरवाना है। Then all smiles stopped together, ये है मतलब इस लाइन का। This grew, ये बढ़ता चला गया। I gave commands, मैंने तो आदेश दे दिए और मेरे आदेश देने के बाद उसकी मुस्कुराहटें हमेशा के लिए खत्म हो गई। Then all smiles stopped together, उसकी मुस्कुराहट हमेशा के लिए खत्म हो गई, यानी इसने उसको मरवा दिया। There she stands as if alive, देखो अभी भी ऐसे दिख रही है जैसे जिंदा हो। और अब ड्यूक दूत से पूछता है, Will it please you rise, क्या आप खड़े होना चाहेंगे, उठेंगे। Will भी सिनकपी है, we will, wilt be, will it, wilt, we'll meet the company below then, हम नीचे चल के, नीचे जो लोग बैठे हैं आपके साथ आए हुए बाकी लोग, उनसे जाकर मिलते हैं।
दूत के साथ और भी लोग आए हैं ना, वो सब नीचे बैठे हैं। ड्यूक ने तो केवल दूत को ऊपर बुलाया है तस्वीर दिखाने के लिए, क्योंकि उस भीड़ में से यही मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी है उस घराने का, काउंट के घराने का। अब ड्यूक कहता है आई रिपीट, और रिपीट का मतलब ये बात वो पहले कर चुका है, दहेज की बात। आई रिपीट, मैं दोहराता हूं, द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिसेंस। मैं दोहराता हूं कि तुम्हारे मालिक काउंट जो हैं उनका उदार दिल, म्यूनिफिसेंस, जेनरोसिटी, बड़ा दिल, सब लोग जानते हैं, वो तो जग जाहिर है। सब लोग जानते हैं कि आपके मालिक काउंट जो हैं वो बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। इज एम्पल वारंट, ये सफिशिएंट प्रूफ है मेरे पास, दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड। जस्ट प्रिटेंस, मैं जो भी डिमांड कर रहा हूं डाउरी के नाम पर वो बिल्कुल वाजिब है, जस्ट प्रिटेंस वाजिब है, और वो डिसअलाउड नहीं होगा, मनाई नहीं होगी। और ये चीज दोहरा रहा है, वो दहेज की बात पहले भी हो चुकी है और अब वो दहेज की बात को दोहरा रहा है और कह रहा है कि आपके मालिक तो बहुत उदार दिल के हैं और मेरी मांग बिल्कुल वाजिब है, आपके मालिक मना भी क्यों करेंगे। दो हालांकि हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ, हालांकि उनकी खूबसूरत बेटी ही, एज आई अवाउड एट स्टार्टिंग, जैसा कि मैंने शुरू में ही दावा कर दिया था, इज माई ऑब्जेक्ट, मेरा उद्देश्य दहेज नहीं है, मेरा उद्देश्य तो काउंट की खूबसूरत बेटी को पाना ही है, यही मेरा उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है। अब क्या करता है वो दूत, एक तरफ खड़ा हो जाता है सीढ़ी पे, क्योंकि नीचे जाने की बात हुई है ना, खड़ा हो जाता है ताकि ड्यूक नीचे उतरे पहले और दूत पीछे पीछे जाए। अब ड्यूक कहता है नहीं नहीं, वील गो टुगेदर डाउन सिनकपी, वील, हम दोनों साथ साथ नीचे जाएंगे। और नीचे जाते जाते ड्यूक कहता है एक और कला की, एक ब्यूटीफुल स्कल्पचर, एक नेपट्यून नामक सी गॉड, समुद्री देवता का कांसे में बना एक मूर्ति टाइप दिखाता है ड्यूक दूत को। उसमें, उस आर्ट पीस में नेपट्यून जो समुद्र के देवता हैं, वो एक समुद्री घोड़े को काबू में ले रहे हैं, कंट्रोल। जैसे ड्यूक अपनी दूसरी पत्नी, जो भी वो लड़की होगी, काउंट की लड़की अगर आई, उसको कंट्रोल में लेगा। नोटिस नेपट्यून दो, आप नेपट्यून जो समुद्री देवता हैं उनको देखो, वो आर्ट वर्क को देखो। टेमिंग अ सी हॉर्स, समुद्री घोड़े को वे काबू में ले रहे हैं। थॉट अ रेयरिटी, इसे अद्भुत माना गया है। विच क्लॉज ऑफ इंसब्रक, ये लास्ट लाइन में 3 वन लाइनर्स के आंसर हैं। विच क्लॉज, क्लॉज नाम का व्यक्ति इंसब्रक नाम के शहर का कांसे में उसने बनाया इस नेपट्यून वाले पिक्चर को, टेमिंग द सी हॉर्स। कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर्मिंग, ब्रॉन्ज यानी कांसा, उसने कांसे में ये चीज हमारे ड्यूक के लिए बनाया।